ये हमारा क्लास जो है वो किसका चल रहा है? ये सीडीपी का चल रहा है। सीडीपी में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड और थॉट। और हमारा सब टॉपिक क्या है? सब टॉपिक में आज हम लोग कंबाइन कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे का कर ले रहे हैं। जैसे कि स्किनर का भी देख लेंगे, जेरोम ब्रूनर का भी देख लेंगे, और सपेर वॉर्फ का भी देख लेंगे। और यहाँ ये वाला क्लास आज हमारा लास्ट है, तो इसमें हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कंक्लूजन। तो सिर्फ एक चैप्टर से तुम लोगों को हम 6 मनोवैज्ञानिक का पढ़ा दिए। 6 में कैसे कैसे क्या पढ़ाए हैं? सपेर वॉर्फ का पढ़ा ही चुके थे। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ाए? चॉम्स्की के बारे में पढ़ाया, पहला नंबर। दूसरा बारे में एरिक्सन के बारे में पढ़ाया। ठीक, एरिक्सन के बाद में तीसरा नंबर में क्या पढ़ाया हम लोग? जीन पियाजे पियाजे। के बारे देखो, जीन पियाजे पढ़ाया ना। चौथा नंबर में क्या पढ़ाया हम में। लोग? वाइगोस्की के बारे में पढ़ा दिए। ये बात वाइगोस्की के बाद में पांचवा नंबर में देखो स्किनर पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? स्किनर। स्किनर समझा दिया ना कि स्किनर व्यवहारवादी हैं। इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग जी। होता है, इसमें इमिटेशन होता है, और इसमें रीइंफोर्समेंट होता है। वीडियो को ध्यान से सुनना। तो सारा बात उसमें बोले हैं, उसको लिख लेना है ना। छठा वाला वो क्या पढ़ा रहे हैं? छठा वाला तुमको जेरोम ब्रूनर पढ़ा रहे हैं, जेरोम ब्रूनर। और सातवां, ये तो बरोबर। सातवां तो रिपीट हो रहा है ये। सपेर वॉर्फ वाला है ना, सपेर वॉर्फ। तो बहुत अच्छा, अगर बनाओगे तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स बन जाएगा इसमें भी। एक ही नोट से तुमको 6 से 7 मनोवैज्ञानिक पढ़ा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक लड़ ही जाएगा लैंग्वेज एंड थॉट से। मैक्सिमम चांस है तुम्हारा चॉम्स्की लड़ जाएगा। चॉम्स्की नहीं लड़ेगा तो एरिक्सन तो पूछेगा, पियाजे पूछेगा, पियाजे नहीं तो वाइगोत्स्की। मतलब ये तेरा 10 साल का हम लोग कंक्लूजन है क्रैश कोर्स में। इससे बाहर कहीं नहीं जी। जाएगा। तो इससे बाहर नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे? जेरोम ब्रूनर के बारे में। पहले जेरोम ब्रूनर का परिचय बता दो। चलो हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना। तो जेरोम ब्रूनर जो है उनका, जेरोम ब्रूनर का परिचय में किसी का वो लीड खराब है शायद, इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है। इनका इनका जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर, ये OCT लिखे हैं। 1 अक्टूबर 1915 को इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है ये? अमेरिका अमेरिका। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 5 जून 2016। 2016 है ना। उसके बाद में देखो इनका परिचय में देखो तो जेरोम ब्रूनर को क्या बोला जाता है? तो ये मतलब कि पूरी तरह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी को ये क्या थे? प्रवर्तक थे। प्रवर्तक मतलब उसकी काफी ज्यादा बात कर रहे थे। देखना, यहाँ दो चीज बता रहे हैं। पहला बता रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ये बहुत बड़े प्रवर्तक थे। और दूसरा चीज है यह कि इनका योगदान किसमें है? तो इनका योगदान एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिए। यही वजह है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी ही हम लोग पढ़ते हैं बीएड वगैरह में, तो ब्रूनर को पढ़ाया जाता है। तो इनको विशेष चीज से किसके लिए भी इनको याद किया जा रहा है बीएड वगैरह में, एमएड वगैरह में, या अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये 4 चीज के बारे में बोले थे। 4 चीज जो हम इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं। जेरोम ब्रूनर का ब्लैक कर देंगे, हल्का सा लिख देंगे ताकि तुमको सुविधा होगा। सर आवाज आ रहा है किधर से? मेरी कौन है मेरी? सर मेरी ना, क्या उधर ही से आ रहा है। हाँ, मेरी का कान में लीड लगाई है, वो खराब है। देखो, म्यूट म्यूट कर दे रहे हैं मेरी को, तो अब तो आवाज नहीं आ रहा ना अब? हाँ ठीक जी है। सर। अब तो आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है। नहीं। ठीक है। जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर का क्या क्या योगदान है उसको हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तुम लोग भी अपना कॉपी में लिख लेना। सबसे पहले जेरोम ब्रूनर का जो जो योगदान था, वह डिस्कवरी लर्निंग की बात की है। किसकी बात की है? डिस्कवरी डिस्कवरी लर्निंग। लर्निंग। अब यहाँ से पीजी वाला का भी काम आएगा, जो पीजी की लड़की है साइकोलॉजी की, है ना, याद रखना। तो डिस्कवरी लर्निंग की बात की है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अच्छा, डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है?
खोज के द्वारा सीखना। किसके द्वारा सीखना? खोज के द्वारा। खोज के द्वारा। जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा है, वह दरवाजे में बंद हो गया और सामने में कुंडी लगा हुआ है, उसको तो तरीका नहीं मालूम है, हाथ पांव चलाते चलाते कुंडी खोलना क्या करता है, सीख लेता है। या मोबाइल दे दो छोटा बच्चा को, तो छोटा बच्चा धीरे धीरे मोबाइल को टच करते करते कहाँ से कार्टून निकलेगा वह जान जाता है, फिर वह कार्टून खेलना जान जाता है वो। दूसरा किसकी बात की है, तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की बात की है। किसकी बात की है यह? कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग लर्निंग। थ्योरी की बात की है। तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएगा। तीसरा वाला है हमारा कि मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या लिख रहे हैं हम लोग? मोस्ट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन की बात की है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, इसको अच्छे से लिख लेना, चौथा नंबर। उनका कहना है कि हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, वह स्पाइरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पाइरल करिकुलम। ठीक है, तो हिंदी में क्या भी लिख देते, ये करना? वाला बहुत बार एग्जाम में आया है ये। सर्पिल पाठ्यक्रम। ठीक है, अब यहाँ से हम तुमको एक एक चीज समझाते जा रहे हैं जल्दी से जल्दी में। तो देखो, सबसे पहला है कि जेरोम ब्रूनर। तो जेरोम ब्रूनर के अनुसार डिस्कवरी लर्निंग क्या है, अच्छे से तुम व्याख्या कर सकते हो तो करो। बता सकती है डिस्कवरी लर्निंग क्या है कोई भी, मात्र 1 मिनट में? चलो हम बता रहे हैं। जेरोम ब्रूनर के अनुसार डिस्कवरी लर्निंग एक ऐसा मतलब कि शिक्षण पद्धति होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बच्चा खुद से डिस्कवरी करता है और ज्ञान की प्राप्ति करता है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा बच्चा को साइकिल दे दो, छोटा सा बच्चा को साइकिल दे दो, शुरू में गिरेगा, पड़ेगा, लेकर भाग जाएगा। उसे नाना जी कितना डांटेंगे, हमारे दादाजी कितना डांटते थे कि मेरा साइकिल को हाथ नहीं लगाना है। हम लोग दो चार भाई थे, चचेरा मिलाकर दादाजी जब खाना खाते थे उनका साइकिल को लेकर के गांव का खेत में भाग जाते थे, खूब गिरते थे, पड़ते थे, और 1 महीना बाद वो जो हाफ हैंडल नहीं होता है, हाफ हैंडल चलाना सीख लिए। क्योंकि कद में छोटे थे तो फुल पैडल सीट पे चढ़ नहीं पा रहे थे। तो डिस्कवरी लर्निंग का मतलब है कि यह एक ऐसी शिक्षण पद्धति होती है जिसमें छात्र स्वयं खोज करके क्या प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो डिस्कवरी लर्निंग में शिक्षक जो होता है वह सीधा आंसर नहीं बताएगा, बल्कि वह हिंट देगा, वह सिचुएशन को, माहौल को अनुकूल बना देगा, ऐसा कंडीशन डाल देगा ताकि बच्चा को इशारा मिले और बच्चा क्या करे, उसका सॉल्यूशन खुद ही निकाल दे। तो यही हमारा डिस्कवरी लर्निंग। तो डिस्कवरी लर्निंग में कोर आइडिया क्या होता है, तो डिस्कवरी लर्निंग का कोर आइडिया ये होता है कि ये लोग जो मानते हैं, जेरोम ब्रूनर, उनका मानते हैं क्या, कि छात्र जो है ज्ञान तब तक नहीं कर सकता है अर्जित जब तक कि वह खुद से सोचे ना, खुद से प्रयोग ना करे और खुद से तुलना न करे। और जब छात्र करे। खुद से सोचेगा, खुद से प्रयोग करेगा, खुद से तुलना करेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब छात्र जो है वह खुद से एक नियम, एक सिद्धांत या एक अवधारणा का खोज कर लेगा। इसमें छात्र हमेशा एक्टिव होता है, टीचर हमेशा पैसिव होते हैं, इसलिए इसके अनुसार एक्टिव लर्निंग माना जाता है। तो जेरोम ब्रूनर किसकी बात करते हैं, पैसिव लर्निंग की कि एक्टिव लर्निंग की, बताना। एक्टिव एक्टिव लर्निंग। 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 ध्यान से सुनना, देखो भैया, ये नोट्स में नहीं मिलता है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वही नोट्स है। इसको वीडियो को देखो, देख देख कर कॉपी कंप्लीट करना। अच्छा ठीक है, इसमें मान लो अगर हम किसी को मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ में ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी अगर बोलेंगे, मेजर ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। अगर हम जेरोम ब्रूनर की बात कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को दे देंगे बच्चे को। अब बोलेंगे बच्चा तेरे पास में चांद मामा है, चांद मामा को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से निकालो, और 4 बार ट्रायंगल देंगे अलग अलग, बोलेंगे चारों का सारा एंगल को नाप के देखो तो कितना होता है। तो 4 बार वह प्रयास करेगा, 4 बार प्रयोग करेगा, बोलेगा गुरु जी चारों बार में तो 180 डिग्री आ रहा है। तो हम पूछेंगे क्या समझे हो इसका मतलब, तो बोलेगा हम समझ गए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी बच्चा खुद से क्या बना लिया, नियम बना लिया।
बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। चलो, मान लो हम मैथ वाला का दे दिए तो बायो का स्टूडेंट नाराज हो जाएगी कि हमारा एग्जाम्पल नहीं देते हैं। तो बायो बायो वाले स्टूडेंट को दे दे रहे हैं कि हम ना क्या करेंगे, एक पौधा को ला कर देंगे बच्चे को। अब बोलेंगे बाबू, इस पौधे को ना 1 महीना तक पाल कर पोस कर रखना है, लेकिन रजाई के अंदर रखो, धूप लगने नहीं देना है। नहीं तो तो। बाबू बोले क्यों, क्या होगा? बोले ठंडी है ना, धूप लगेगा नहीं, ठीक है, ठंडा में ठंडे में रखो। बच्चा 1 महीना तक पौधे को अपने कमरे के अंदर रखा। 1 महीने के बाद बच्चे से सर पूछेंगे, बताओ जी पौधे की लंबाई बढ़ी? तो बोले नहीं सर, नहीं बढ़ी है, 1 महीना में पौधा जहाँ था वहीं रह गया। तो क्यों नहीं बढ़ी? तो बच्चा बोले सर हमने 2 दिन धूप में लगाए थे इसको, तो 2 दिन में थोड़ा लंबा हो गया था। तो कंक्लूजन क्या निकला? अंधेरे में पौधे की लंबाई नहीं बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। धूप तो चाहिए। बच्चा खुद से नियम बना लिया ना। जी सर। ठीक है, तो खुद से नियम बना लिया है, तो इसमें हम लोग यही हमारा डिस्कवरी लर्निंग है। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, हल्का सा पॉइंट नोट करना होगा तो नोट कर लेना कि की एलिमेंट क्या होता है डिस्कवरी लर्निंग का, क्या तत्व होता है। तो डिस्कवरी एलिमेंट के लिए 5 तत्व जरूरी है। तो पहला एक प्रॉब्लम देना होगा, जैसे हम त्रिभुज दे दिए थे, अब बोले थे कि सारा कोनों को नाप करके देखो तो क्या होगा। तो पहला तो प्रॉब्लम होना चाहिए, दूसरा दूसरा हमारा एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, यानी सोच होना, सॉरी खोज होना चाहिए। खोजना चालू करेगा कि कैसे इसका एंगल नापेंगे। तीसरा हाइपोथेसिस होना चाहिए। हाइपोथेसिस का मतलब 2 बार 3 बार नाप रहा तो देख रहा है 180 डिग्री आ रहा है। अनुमान लगा रहा है कि चौथा वाला भी त्रिभुज नापेंगे तो 180 आएगा क्या? चौथा वाला होगा टेस्टिंग, यानी एक्सपेरिमेंट, यानी अगला बार फिर से ट्रायंगल मांगेगा कि सर एक नया ट्रायंगल दीजिए तो हम चेक करेंगे कि इसका भी 180 आता है क्या। अब पांचवा होता है कंक्लूजन। लास्ट में कंक्लूजन के रूप में नियम खोज लेगा बच्चा, है ना। तो एक चीज और रखो कि ब्रूनर जो है सो डिस्कवरी लर्निंग को एकदम मतलब कि बेस्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस्ट मानते हैं। तो बेस्ट मानते हैं तो कोई कह सकता है कि डिस्कवरी लर्निंग को बेस्ट क्यों मानते हैं? तो तुम्हारा जवाब देर से आएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हम ही जवाब दे देते हैं। जैसे रासमणी लोग बता सकते हैं क्या क्यों मानते हैं डिस्कवरी लर्निंग को बेस्ट बेस्ट? नहीं सर। चलो हम बता रहे हैं। बता सबसे दीजिए। पहले अगर जो सोचो हम त्रिभुज का बोलेंगे कि 180 डिग्री होता है, रटवाएंगे, तो बच्चा आज रटेगा और कल भूल जाएगा। भूल जाएगा ना। लेकिन हम बच्चे को क्या दे दिए? खाली त्रिभुज दे दिए, खुद से बोल रहे हैं नापो जी नापो, खुद से करके देख रहा है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग के के द्वारा जो ज्ञान खोजा जाता है वह टेम्पोररी नहीं होगा, क्या होगा? परमानेंट होगा। जैसे तुमने तो स्कूटी चलाई है, तो स्कूटी चलाई है, पहली बार जो स्कूटी को ली होगी या खरीदी होगी, तो उसका भैया या हस्बैंड चाहे जो भी उसको नियम सिखाया होगा। ये वाला एक्सेलरेटर है, ये वाला ब्रेक है, इसको ऐसे करना और ऐसे करना। वो तो खाली बात सुनी है पहला दिन, चला के तो देखी नहीं है। जब चला के देखी नहीं है तो स्कूटी चलाने का ज्ञान क्या था उसका? टेम्पोररी था। कभी सब्जी वाले को धक्का मारी होगी, कभी कोई आदमी को धक्का मारी होगी। लेकिन धीरे धीरे जब स्कूटी तो लगातार तुम लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद प्रैक्टिकल कर करके चला रही 10 दिन 12 दिन 20 दिन 1 महीना, 1 महीना बाद जब तुम क्या की लर्निंग कर ली, कैसे? खुद से एक्टिवली प्रयोग करके। और वो लर्निंग तेरा परमानेंट हो गया। अब 10 साल बाद भी मान लो तुमको अचानक से एक स्कूटी ला के देंगे, तो तुम लोग चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे? चला पाएंगे। पाएंगे। चला पाएंगे। दूसरा, देखो हम लोग लिखना पढ़ना बचपन में सीखे थे, क ख ग घ, हर बच्चा सीखा ना लिखना पढ़ना। लेकिन लिखना पढ़ना सीखा तो क्या प्रैक्टिकल कर करके ना। वहां मेरी मम्मी तो पैसिव रही है। अरे अधिकतर तो क ख ग घ माँ ही सिखाती है। जी। तो माँ ही सिखाती है तो क ख ग घ माँ तो सिखा दी, है ना। लेकिन हम लोग उस क ख जी। ग घ को स्लेट में चौक से लिख लिख करके ना बड़े हुए हैं। लिख लिख के बड़े हुए, तो वो जी। हमारा लर्निंग बाय डूइंग था। अब लर्निंग बाय डूइंग था, एक जमाना गुजर गया, माँ अब हमारी बूढ़ी हो गई, हमारा भी एज ज्यादा हो गया। इसके बावजूद भी देखो वो वाला ज्ञान परमानेंट ज्ञान है। अभी हम बोर्ड में कुछ भी लिखते हैं, तुम लोग पढ़ लेती हो ना। जी जी। जी। जी सर। तो यही इसीलिए डिस्कवरी लर्निंग में जो नॉलेज मिलता है वह परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट होता है। इसीलिए ब्रूनर इसको बेस्ट मानते हैं या सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्लियर हो गया? जी। जी सर। अच्छा, उसके बाद देखो लर्निंग बाय डूइंग में तुम्हारा क्या क्या विकास होगा। तो क्या क्या विकास होगा? तो सबसे पहले सोचने की क्षमता का विकास होगा। तुम सोचना चालू करोगे, जब सोचना चालू करोगे तो वहीं से तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है।
और एक लॉजिकल। तो देखो, हम्म, क्रिटिकल और लॉजिकल दोनों में अंतर है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग तो सर देखो भैया, क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है, थिंकिंग। सुनो मेरी बात ध्यान से। मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों हमको वोट दो, तो हम तो उसका अच्छा चीज भी देखते हैं कि मोदी कड़ाई से अनुशासन में नेतागिरी करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। बुराई चीज क्या देखते हैं कि जितना ये भाषण देता है उतना यह करता नहीं है। बोलता था ना कि हम लाखों लाख नौकरी बांटेंगे, बांटा तो नहीं, ना रेलवे में वैकेंसी निकाला, ना कहीं भी कुछ निकाला। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि हम लोग तोता का जैसा रट्टा नहीं मार लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हम लोग आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं कि उसका अच्छा पक्ष क्या था और उसका बुरा पक्ष क्या था। ये तो हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। अब आ जा लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होता है, जैसे धर्म की बात बता देते हैं हम लोग। धर्म में कई सारे धर्म के जो वो होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनके बारे में धार्मिक पुस्तक में लिखा जाता है कि वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिए। लॉजिकल रीजनिंग में जाओगे तो हमको मालूम है बायोलॉजी साइंस क्या बोलता है, एक बार जो मर गया सो मर गया, दोबारा कभी जीवित हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं ना। तो अगर ये लॉजिकल नहीं। रीजनिंग लगाओगे, तो लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे तो वहां तुम क्या करोगे? तुम जो है सो उसकी बात को आडंबर मानकर ठुकरा दोगे। और लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगाओगे तो तुम उसकी बात को सत्य मानोगे और नकल जिंदगी भर करते रहोगे। जैसे 1 जनवरी की बात कर रहे हैं ना, 1 जनवरी को लॉजिकल रीजनिंग का एक एग्जाम्पल देते हैं। 1 जनवरी को आम धारणा क्या है कि हर एक धर्म में जो जो होता है वह अपने अपने धर्म के अनुसार 1 जनवरी को पूजा पाठ करेगा। मुस्लिम अपना अच्छे से भगवान को याद किया, हिंदू अच्छे से भगवान को याद किए, सिख अपना भगवान को याद किया। पहला दिन का शुरुआत क्या भगवान को नमन करके होता है अधिकतर। हम हर जगह प्राय देखे हैं। हम क्या कि 1 जनवरी को 4 बजे का क्लास लिए, तबीयत हमारा ठीक नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं नहाए। मम्मी बोली बेटा नहा लेना, पूजा कर लेना, अगरबत्ती दिखा लेना, तब तुम खाना खाना। हम एकदम ऐसा नहीं किए। क्यों नहीं ऐसा किए? क्योंकि भगवान की आराधना करने के लिए हमको कौन बता रहे हैं? भगवान नहीं बता रहे हैं, इंसान ही ना बता रहे हैं। तो क्या भगवान इतने नहीं। लाचार हो गए कि खुद की महिमा को बखान नहीं कर पा रहे हैं और खुद की महिमा को बखान करने के लिए एक इंसान को भेज रहे हैं? तो वो देखो, वो लॉजिकल रीजनिंग में नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग ये था, 1 जनवरी को उठो, अपना कर्म बेहतर करो। कर्म का मतलब मेरा लक्ष्य क्या है? जेटेट, हर हाल में जेटेट पास करना है। तो पहले हम अगरबत्ती दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे, भगवान दिखाएंगे, पहले कर्म करेंगे। कर्म में हम लोग क्या किए? 4 बजे क्लास अटेंड किए, और 5 सब्जेक्ट होता है, पांचों सब्जेक्ट का हम क्या किए? सेल्फ स्टडी किए। सेल्फ स्टडी करने के बाद तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं नहाया। नहीं नहाया तो आराधना नहीं कर पाए। लेकिन मन ही मन क्या किया हम लोग? भगवान को हम भी मन ही मन याद किए और खाना खाया और बिस्तर पे सो गए। तो मेरे लिए लॉजिकल रीजनिंग ये हुआ कि भगवान सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारा कर्म है। हमारा कर्म ही तो सबसे बड़ा भगवान है। अब हम आलसी के जैसा पड़े रहेंगे, 1 जनवरी को खूब पूजा पाठ कर लिया और एक भी चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे, तो नतीजा क्या होगा कि साल का शुरुआत में कुछ नहीं पढ़े तो हर एक 365 दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक धारणा है, मान लो ऐसा। तो कर्म बड़ा है कि भगवान बड़ा है, ये बताओ। कर्म कर्म बड़ा बड़ा है है। सर। कर्म बड़ा है। तो लॉजिकल रीजनिंग जिसमें डेवलप हुआ होगा वह 1 जनवरी को खूब पढ़ाई किया होगा एज ए स्टूडेंट। जो मान लो तैयारी कर रहा है वो 1 जनवरी को दिन दे दिया होगा क्या करने में? पढ़ने में, बिताने में। और जिसका लॉजिकल रीजनिंग नहीं डेवलप हुआ होगा तो बेचारा भूखा प्यासा 11 बजे तक रसोईया में बिजी रही होगी। उसका सबसे पहले अगरबत्ती भगवान को दिखाई होगी, पूजा पाठ में 12 बज गया होगा, तो 12 घंटा तेरा ऐसे ही निकल गया। फिर खाना पानी हुआ होगा। खैर, तो ये तो लंबा हमारा चला जाएगा, इतना डिटेल में नहीं कराना था तुम लोग को जेरोम ब्रूनर का। तो जेरोम ब्रूनर का पहला वाला तो हो गया ना हमारा। अब जेरोम ब्रूनर का हमारा जैसे दूसरा है। तो जेरोम ब्रूनर का कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या होता है ये बता दो, जेरोम ब्रूनर का। संज्ञानात्मक। कुछ आइडिया है? फिर से हम पूछ रहे हैं, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जेरोम ब्रूनर का दिया गया है, तो तुम इसको हल्के से व्याख्या करो, थोड़ा सा आसान भाषा में। कोई बता सकता है? बता दो कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या है जेरोम ब्रूनर के अनुसार। देखो, चलो हम ही बता देते हैं। जी। कॉग्निटिव का मतलब वो आ जाता है सीधा सीधा दिमाग के अंदर विचार।
कॉग्निटिव का मतलब क्या हो गया, जी संज्ञान नाम, यानी मेंटल की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो मेंटल की बात कर रहे हैं तो जी दिमाग के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, सोचने की प्रक्रिया होती है। तो जब सोचने की प्रक्रिया होती है, तो जब भी कॉग्निटिव की बात करेंगे, तो बच्चा जब सीखेगा तो वह सोच सोच करके सीखेगा, नकल करके और रट करके नहीं सीखेगा। नहीं याद रखो, सीखेगा। यही है कॉग्निटिव। देखो लर्निंग थ्योरी तो होता है, लर्निंग हम लोग कई तरीके से करते हैं, रॉट लर्निंग भी होता है ना, एग्जाम के एक दिन पहले रट लेंगे। जी लड़कियां इसमें एक्सपर्ट होती है। थोड़ा रिस्पॉन्स जल्दी करना है। रॉट लर्निंग का नाम सुने हो, रट्टा मारना? यस जी जी सर। सर। अच्छा ठीक है। तो रॉट लर्निंग वही होता है, उसमें दिमाग की जरूरत होती है क्या? नहीं नहीं। नहीं। तो वो हो गया रॉट लर्निंग। जैसे हमारा मैथमेटिक्स मान लो बैकग्राउंड है, तो हमारा मैथमेटिक्स में रॉट लर्निंग कभी नहीं रहा, हमारा कॉग्निटिव लर्निंग रहा, क्योंकि हम मैथ्स को समझे हैं। जी। लेकिन बात अगर हमारी एसएसटी जी की आ जाएगी, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री हमारा कैसा रहा था? तो हिस्ट्री हमारा रॉट लर्निंग था, हमको समझ में रोट कुछ नहीं आता लर्निंग। था कि अकबर बाबर क्या है, दिल्ली सल्तनत क्या है, और मुगल और अफगान वंश क्या है। तो हम उसको रट्टा मार लेते थे। तो हमारा हिस्ट्री था रॉट लर्निंग, लेकिन मैथ्स था हमारा कॉग्निटिव लर्निंग। अब आर्ट्स की जो लड़कियां हैं, आर्ट्स की लड़कियों के लिए एसएसटी यानी सोशल साइंस हमारा कॉग्निटिव लर्निंग हो गया, वह समझ समझ के पढ़ी है। लेकिन अगर हम उसको मैथ पढ़ा देंगे अभी, तो मैथ उसके लिए कौन सा लर्निंग हो जाएगा? रॉट लर्निंग हो जाएगा। क्लियर हो रहा रोट है? लर्निंग मुझे। ठीक है। जी तो सर। तो देखो, तो कॉग्निटिव लर्निंग में इतना तो पता चल गया कि बच्चा नकल नहीं कर रहा, रट्टा नहीं मार रहा है, वह सोच रहा है। तो सोच रहा है, तो बच्चा जब सोचता है तब वह क्या होता है, पैसिव होता है कि एक्टिव होता है? एक्टिव एक्टिव होता होता है। है। हम्म। देखो बगल में हम एक कप सिरप रख लिए हैं, गले में खराश है, हल्का सा गला वो होता है ना, तो कप सिरप को हल्का सा 2 बूंद डाल लेते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़ा महान है, हम ये कह रहे हैं कि देखो विपत्ति आए, तबीयत खराब हो, कुछ भी आंधी तूफान आ जाए, ये जो सिलसिला है ना 4 बजे वाले का, तब तक चलाए रखना है जब तक कि तुम्हारा एग्जाम ना आ जाए, है ना, एग्जाम तक। या जैसा हम लोग पहले प्राचीन जमाने का पिक्चर में देखते थे, एक योद्धा होता था, सारा सैनिक हार गया, राजा भी मारा गया। जापान में एक कहानी है, अभी फेमस हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चला था, तो जापान तो सरेंडर कर दिया, और वह जंगल में युद्ध लड़ते लड़ते जापानी सैनिक खो गया था, तो बुढ़ापा तक वह खोया ही रह गया। और जंगल में बंदूक को तान करके मोर्चा में लेकर के वो खड़ा रहता था, जंगली फल फूल खाता था, और सामने वाला पे वो राइफल तान देता था। अभी हाल फिलहाल में पकड़ाया है, तो उसको यकीन नहीं हुआ है कि जापान विश्व युद्ध हार गया। जब पकड़ पकड़ लिया गया उसको, तो बूढ़ा हो चुका था। तो बोला गया कि पूछा गया कि तुम क्यों यहाँ खड़े हो? तो बोला हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो? जापान के लिए। किसको हराना है? तो ब्रिटेन अमेरिका को हराना है। तो उसको जापान में अभी जा करके बहुत बड़ा बड़ा उसको मेडल दिया गया। मतलब वह योद्धा ऐसा था कि सब कुछ हारने के बावजूद भी राइफल लेकर ताने खड़ा था कि अंतिम दम तक हमको सामना करना है। तो तुम लोग वही जापानी योद्धा बन जाओ, अंतिम दम तक, यानी कि जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक 4 बजे वाला जो टाइम टेबल है, लड़ते रहो, लाख तबीयत खराब हो, तुमको ये जुनून को जगाए रखना है। तो सिलेबस भी तुम्हारा खत्म होगा, नोट्स भी बन जाएगा, और बहुत अच्छे नंबर से तुम लोग क्या कर जाओगे, पास भी कर जाओगे। तो चलो, ये तो हल्का सा हम लोग मोटिवेशन दे दिए। तो कॉग्निटिव थ्योरी में बच्चा चूंकि सोचता है खुद से, यानी वह एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा है हमारा? एक्टिव प्रोसेस है। अब कॉग्निटिव थ्योरी में दो चार चीज हो, जानती हो क्या? बच्चा खुद से सवाल पूछेगा, खुद से खोज करेगा, खुद से उसका अर्थ निकालेगा, और तब उसको असल मायने में उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। तो जेरोम ब्रूनर क्या बोलते हैं? जेरोम ब्रूनर उल्टा है, जो खाली स्लेट की बात किए थे, तो वो कौन किए थे खाली स्लेट की बात, बता सकती हो? स्किनर। खाली स्किनर बोले थे कि बच्चा खाली स्लेट होता है। ब्रेनो ये जी। जेरोम ब्रूनर उल्टा बोलते हैं बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है, उसके पास भरा स्लेट होता है। क्योंकि जब पैदा होता है ना, तो वह चिंतन को लेकर पैदा होता है। बच्चे में जन्म से ही क्या होती है? चिंतन होती है, यानी सोचने की क्षमता होती है। तो ब्रूनर गए और स्किनर को बोले, "ए भैया स्किनर, तुम कैसे बोल दियो खाली स्लेट है, कोरा कागज? बच्चा तो जन्म होते ही सोचता है, चिंतन करता है, तो यह खाली स्लेट नहीं है। तो इसके पास सोचने की क्षमता पहले से है। तो शिक्षक का काम क्या है? कि शिक्षक का काम ज्ञान को देना नहीं है। भैया बच्चा तो सक्षम है ना सोचने में, तो तुम बच्चे को मौका दो। कैसा मौका दो? कि बच्चा खुद से ज्ञान को खोजे। यानी जेरोम ब्रूनर कह रहे हैं कि टीचर तुम पैसिव रहो,
अब बच्चा को एक्टिव रहने दो। तुम बच्चा को खाली हिंट दे दो, हल्का सा माहौल अनुकूल बना दो, बच्चा खुद ही ज्ञान को खोज लेगा। क्यों खोज लेगा? क्योंकि बच्चे में चिंतन की क्षमता पहले से होती है। समझ में आ रहा है ये? जी जी हेलो। सर। सर। अब जी जी देखो, सर। मान लो हमको जोड़ना सिखाना है, दो और दो जोड़ना सिखाएंगे, तो जेरम ब्रूनर का सिद्धांत का पालन करते हैं हम लोग। बच्चे को फेवरेट उसका लॉलीपॉप होता है, तो दो गो लाल लॉलीपॉप दे देंगे और दो गो पीला लॉलीपॉप दे देंगे। अब बोलेंगे बाबू बताओ तुम्हारे पास कितना लॉलीपॉप है, तो बाबू दो जोड़ लेगा, 1 2 3 4, मेरे पास कितना है, 4 लॉलीपॉप है। तो बच्चा क्या क्या खुद से ना खोज लिया। यही हमारा क्या कॉग्निटिव लर्निंग है। अब 2 ही मिनट में हमको समझाना है, जल्दी जल्दी क्या बच गया हमारा, बता सकती हो? एक हमारा बच रहा है जेरोम ब्रूनर का मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होता है? और इसी में ये भी समझा दो कि स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, यानी सर्पिल पाठ्यक्रम क्या है जेरोम ब्रूनर के अनुसार। सर इसमें पूर्व ज्ञान से सीखता है। देखो ये तो हमारा 28 मिनट हो रहा है ना। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन और स्पाइरल करिकुलम को हम लोग अगला लिंक में भेज रहे हैं, ठीक है? 28 मिनट हो चुका है, तो फिर दिक्कत होगा। तब तक अटेंडेंस ले लियो क्या देवराज इन लोग का? हाँ सर। अच्छा ठीक है। तो अभी तुरंत हम लोग लिंक भेज रहे हैं, उसमें ऐड हो जाना तुम लोग, है ना? आ जाओ यहाँ जी इसमें।